अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक एसी को दिन रात सोलर पे चलाने के लिए कितने सोलर पैनल लगाने पड़ते हैं और कितना बड़ा सिस्टम लगता है, उसमें बैटरियां कितनी लगती हैं और क्या चल भी सकता है या नहीं चलता, और अगर चलता है तो इस पे कॉस्ट कितनी आती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो चला भी रहे हैं और कुछ लोगों ने लाखों रुपए लगा दिए हैं सोलर पे, लेकिन दिन और ख़ास तौर पे रात के टाइम में उनका एसी बिल्कुल नहीं चलता। उनका एसी क्यों नहीं चलता? उन्होंने इतने पैसे भी लगाए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत कम पैसे लगाकर भी दिन और रात दोनों टाइम में ही एसी चला रहे हैं, यानी कि 24 घंटे उनका एसी चल रहा है। तो वो किस तरीके से चला रहे हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा किया होता है, बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाए होते हैं, लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी उनका एसी सिर्फ और सिर्फ दिन के 4 या 6 या 8 घंटे चल रहा होता है और रात को जो 16 घंटे बचते हैं वो नहीं चलता। तो बहुत जल्दी उनका सिस्टम ट्रिप हो जाता है, बैटरियां जवाब दे जाती हैं और वो परेशान होते हैं कि बैटरियां पता नहीं चार्ज नहीं हो रही, इसलिए नहीं चलता। तो उनको पता ही नहीं होता कि हमारी बैटरियां जो हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि एसी चला सके। तो बैटरियां कितनी होनी चाहिए कि वो सारी रात एसी चला सकें, और दिन के टाइम प्लेटें कितनी होनी चाहिए कि बैटरियां भी मुकम्मल चार्ज हो सकें और साथ एसी भी चल सके। ये सारा कुछ देखते हैं आज की इस वीडियो में। लोग क्या करते हैं, मैंने कई जगहों पे देखा है कि उन्होंने तकरीबन 8, 10, 12, 16, हत्ता के मैंने 32 या 36 प्लेटें भी लगी हुई देखी हैं 545 वाट की, लेकिन फिर भी उनका एसी रात के टाइम नहीं चलता। और उन्होंने बैटरियां भी 4 लगाई होती हैं TX 2500, लेकिन फिर भी रात को एसी नहीं चलता। और कुछ लोग यहाँ पर यह भी बताएंगे कि उनका एसी चलता है, सारी रात चलता है। उसकी क्या रीजन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाएं तो आप इस हिसाब से डिजाइन करवाएं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपका अगर रात को ज्यादा लोड होता है, आपका सोलर सिस्टम इस काबिल होना चाहिए कि रात को भी चला सके और दिन को भी चला सके। अक्सर लोगों का दिन को तो बहुत ज्यादा पावरफुल सिस्टम काम कर रहा होता है, लेकिन उनका दिन को इतना लोड नहीं होता और ज्यादातर लोड होता है रात को, इसलिए उनका बिल भी ज्यादा आता है। तो रात के लोड की वजह से बिल ज्यादा आ रहा होता है। एक तो बिल ज्यादा आता है, दूसरा रात के टाइम उनका लोड जो है वो सोलर से कोई खास उनको फायदा नहीं मिल रहा होता। अगर तो आपने एसी चलाना है सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम में, अगर आपके पास 1 टन का एसी है तो फिर आपके लिए 4 सोलर पैनल्स काफी होते हैं। लेकिन 4 सोलर पैनल्स पे भी एसी सिर्फ तकरीबन 3-4 घंटे ही सही चलता है, उसके बाद वो सही नहीं चलता और पावर जो होती है उसकी बहुत ही लिमिटेड होती है, कम होती है। और अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो फिर आपको 6 पैनल 545 वाट के लगाने पड़ेंगे। तो फिर आपका जो एसी है तकरीबन 6-7 घंटे, 6 घंटे आमतौर पर दिन के टाइम आप चला सकते हैं। 6 घंटे तो इजीली चला सकते हैं। अगर आप 8 पैनल लगाते हैं दिन के टाइम तो फिर आपका जो एसी है तकरीबन 6-7 घंटे, हो सकता है 8 घंटे भी इजीली चल जाए। ये वेदर कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एसी रात को भी चले तो इसके लिए आपको बैटरियां लगानी पड़ती हैं। और बैटरियां कौन सी लगानी पड़ती हैं, कौन सी बैटरियां कितना बैकअप देती हैं, कितनी टाइमिंग होती है, एसी चलाने पे कितना खर्चा होता है, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए 1 टन का एसी है या 1.5 टन का, उसमें थोड़ा सा फर्क है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप 1 टन का एसी चलाते हैं या 1.5 टन का, उन दोनों का जो ओवरऑल खर्चा है वो तकरीबन बराबर ही होता है। लेकिन देखने में 1 टन का एसी जो है वो कम खर्चा लेता है और छोटा होता है, और 1.5 टन का जो है वो ज्यादा खर्चा कर रहा होता है। और लेकिन होता यह है कि अगर आपका रूम साइज बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, यानी कि आपका 10 बाई 12 का कमरा है, तो फिर आपने 1 टन का एसी लगा लेना है। और अगर आपका कमरा जो है वो निचले पोर्शन में है, जल्दी कूल हो जाता है, तो फिर छोटा एसी आपके लिए सही रहता है। और अगर आपका जो है कमरा बड़ा है, 12 बाई 13 या 12 बाई 14 का कमरा है, तो फिर आपको 1.5 टन का एसी ही लगवाना चाहिए। और खास तौर पे अगर आपका जो रूम है वो ऊपर वाले फ्लोर में है जहां पे धूप ज्यादा पड़ती है, तो फिर तो आपको 1.5 टन से कम का एसी कभी भी नहीं लगवाना चाहिए। जब एसी को हम सोलर पे चलाते हैं, एसी जो है उसका लोड जो होता है वो परमानेंट नहीं होता, उसका लोड कम ज्यादा हो रहा होता है, इसमें वेरिएशन आती रहती है। ये पक्का लोड नहीं होता, जैसा किसी हीटर का लोड होता है या किसी और चीज का, उसे कहते हैं जी पक्का लोड। ये मुसलसल लोड चल रहा होता है। और जो एसी का लोड है ये कम ज्यादा होता रहता है, इसमें वेरिएशन आती रहती है। तो इसमें जो आपने सोलर सिस्टम डिजाइन करना है उससे पहले आपको ये बताना चाहिए आपका एसी कितने एम्पेयर पे रात के टाइम चल रहा होता है और दिन के टाइम में ये कितने एम्पेयर ले रहा होता है। यानी कि जो 1.5 टन का एसी होता है वो 10 एम्पेयर पे चलता है, और स्टार्ट में 10 एम्पेयर होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे कूलिंग पूरी होती जाती है उसके एम्पेयर कम होना शुरू होते हैं। खास तौर पे अगर आपने इकोनॉमी कूल मोड में सेट किया हुआ है, यानी कि आप 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने एसी को चलाते हैं, तो वो जल्दी एम्पेयर डाउन कर देता है और कूलिंग उसकी जल्दी पूरी हो जाती है। और इसी तरह से अगर आप 1 टन का एसी चलाते हैं, वो 6 से 7 एम्पेयर स्टार्ट में ले रहा होता है,
और बाद में वो 3-4 एम्पेयर पे आ जाता है, और कुछ लोगों का 2 एम्पेयर पे भी आ जाता है, चाहे 1 टन का एसी हो चाहे 1.5 टन का, और 2 एम्पेयर पे भी आ सकता है। जब आप दिन के टाइम एसी को सोलर पे ऑन करते हैं, तकरीबन आप 10 बजे एसी चलाते होंगे, और 10-11 बजे के बाद अगर आप एसी चलाते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी बैटरियां जो हैं 10 या 11 बजे तक सुबह चार्ज हो जाती हैं। उसके बाद आप एसी जब चलाते हैं तो एसी का लोड जो है वो सोलर पैनल्स के ऊपर आ जाता है, यानी कि वो फिर बैटरियों से नहीं ले रहा होता है, वो सारा का सारा सोलर पैनल से ले रहा होता है। और तकरीबन 2 बजे तक या फिर 3 बजे तक भी एसी जो है वो अपने दम पे चल रहा होता है, यानी कि वो सोलर के ऊपर ही उसका लोड होता है। 3 बजे से ज्यादा टाइम हो जाता है, यानी 4 बजे या 5 बजे, तो फिर क्या होता है, एसी जो है उसका लोड जो है वो डिवाइड हो जाता है, कुछ सोलर से आ रहा होता है और कुछ बैटरियों से ले रहा होता है, यानी कि साथ साथ बैटरियां ड्रेन होनी शुरू हो जाती हैं। कोशिश किया करें कि 3 बजे के बाद एसी ना चलाएं। अगर आप 24 घंटे चलाना चाहते हैं तो उसका मैं इस वीडियो में आपको तरीका बता रहा हूँ। तो उसके बाद अगर आप एसी जब चलाएंगे 3 बजे के बाद, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक वो थोड़ी थोड़ी पावर सोलर से ले रहा होता है और ज्यादातर पावर बैटरियों से ले रहा होता है। तो कुछ लोगों की TX 1800 की 2 या 4 बैटरियां लगी होती हैं, तो वो तो तकरीबन 2-2.5 घंटे या 3 घंटे में ड्रेन हो जाती हैं। और जिन्होंने TX 2500 की बैटरी लगाई होती है, वो तकरीबन अगर उनका एसी 4 एम्पेयर ले रहा है तो फिर वो 4 घंटे ही चल जाती हैं। और अगर उनका एसी 2 एम्पेयर ले रहा है तो वो तकरीबन 8 घंटे या 9 घंटे भी चल सकती हैं। और कुछ लोग यहाँ पर सोचेंगे कि उनका बैकअप तो बहुत ज्यादा है, उनको बैकअप ज्यादा मिल रहा है। अगर जो मैंने बैकअप आपको बताया इससे ज्यादा उनको बैकअप मिल रहा है तो आपको भी मिल सकता है, अगर आप ओवर चार्जिंग करवा लें। अगर आप उसका कट ऑफ पॉइंट जो है चार्जिंग का वो उसको इंक्रीज कर दें तो ओवर चार्जिंग की वजह से आपको बैकअप जो है तकरीबन डबल भी मिल सकता है। आज जो है हमारी वो तकरीबन शाम को 5 बजे शुरू हो जाती है और सुबह तकरीबन 7-8 बजे तक हमारी रात ही चल रही होती है, क्योंकि इस दौरानिये में सोलर की पावर ना होने के बराबर होती है, बल्कि होती नहीं है। और ये जो तकरीबन बनते हैं 15-16 घंटे बनते हैं, इन 15-16 घंटों में अगर आप बैटरियों पे एसी चलाना चाहते हैं तो आपका एसी अगर 15-16 घंटे बैटरियों पे चलता है और आपने TX 2500 की बैटरियां लगाई हुई हैं और आपका एसी सारी रात 2 एम्पेयर से चल रहा होता है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी ओवर चार्जिंग हो रही है, आपको ओवर बैकअप मिल रहा है। यानी कि आपके एसी को 10-12 घंटे या 8-9 घंटे या 10 घंटे चलने के बाद ट्रिप हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। आपका जो सिस्टम है, इन्वर्टर है, उसको ट्रिप हो जाना चाहिए, यानी कि वो शट डाउन हो जाए और 0-4 का एरर देकर बंद हो जाए। अगर वो बंद नहीं होता तो आपने बैटरियों की ओवर चार्जिंग करवाई हुई है, जिसकी वजह से आपका एसी सारी रात बैटरियों के ऊपर चल रहा होता है। तो ऐसा करने से बैकअप तो ज्यादा मिलता है, लेकिन बैटरियां जो हैं वो बहुत जल्दी डेड हो जाती हैं। यानी जो बैटरियां आपने 5 साल या 7 साल चलानी थी वो आपकी बैटरियां साल या 2 साल निकालेंगे, उसके बाद डेड हो जाएंगी। तो आज ही अपने इन्वर्टर की सेटिंग को ठीक कर लें, अदरवाइज बैटरियों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये अगर आपने 2 या 4 बैटरियां लगाई हुई तो लाखों रुपए बनते हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान है इस चीज का। अगर आप सारी रात यानी कि 15-16 घंटे बैटरियों के ऊपर एसी चलाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि बैटरियां भी उतनी ज्यादा लगाएं ताकि सारी रात आपका एसी जो है स्मूथली चलता रहे। और जब एसी बार बार आप बंद करके दोबारा चलाएंगे तो वो शुरू में दोबारा से ज्यादा एम्पेयर लेगा, जिसकी वजह से बड़ी से बड़ी बैटरियां भी तकरीबन 1-2 घंटे में ड्रेन हो जाती हैं। तो इस तरह से एसी को कोशिश करें जब आपने चलाना है तो रात कंटिन्यूसली चलाएं। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जब शाम होती है तो वो वापडा के ऊपर 1-8 घंटा एसी चलाकर तो उसको फिर शिफ्ट कर देते हैं सोलर के ऊपर। इस तरह से उनको ज्यादा बैकअप मिलता है, यानी कि जो बैटरियां उनकी 4 घंटे चलनी थी वो तकरीबन 8-10 घंटे चल जाती हैं। तो अगर आप रात को 15-16 घंटे एसी चलाना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि कम से कम आप TX 2500 की जो बैटरियां हैं वो 8 बैटरियां लगाएं। यानी कि अगर आप 6 किलोवाट का इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ 2 बैंक लगेंगे 4-4 बैटरियों के, 48-48 वोल्ट के 2 बैंक लगाएंगे TX 2500 बैटरियों के, तो सारी रात आपका एक एसी चलेगा। और इसके अलावा अगर आप TX 3500 की बैटरी लगाते हैं तो वो बैटरी जो है आपको तकरीबन 8-10 घंटे तो इजीली चला सकती है। अगर आपका एसी 2 एम्पेयर पे आ जाता है तो फिर वो तो सारी रात ही चलाएगी TX 3500। जो लोग बैटरियां यूज कर रहे हैं उनका एसी तकरीबन 14 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे चलता है। तो चूंकि बैटरियां तो बहुत महंगी होती हैं तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि नेट मीटिंग करवाएं। नेट मीटिंग का ये फायदा है, तकरीबन 1.25 लाख रुपए में नेट मीटिंग हो जाती है और नेट मीटिंग कराने से आप एसी सारी रात चला सकते हैं अगर आपने सोलर पैनल ज्यादा लगाए हुए हैं। लेकिन नेट मीटिंग में भी खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन वो एक बार खर्चा करना पड़ता है, बैटरियां जो हैं वो बार बार बदलनी पड़ती हैं। लेकिन अगर सेटिंग सही हो तो फिर भी बैटरियां अच्छा टाइम निकाल जाती हैं। और अगर नेट मीटिंग आपने करवाई है तो फिर 8 पैनल के साथ नेट मीटिंग आपको फायदा नहीं देगी, क्योंकि दिन के टाइम भी आप एसी चलाते हैं तो रात को भी चलाना चाहते हैं, तो दिन के टाइम सारा दिन जब आपने एसी चलाना है
तो आपके जो यूनिट हैं वो जमा नहीं होंगे और रात को आपको वापडा के ऊपर परचेज करने पड़ेंगे, जो कि बड़े महंगे मिलेंगे आपको। नेट मीटरिंग में वैसे भी यूनिट बहुत महंगा मिलता है, तकरीबन 40-50 रुपए का या 55 रुपए का आप यूनिट वापडा से परचेज कर रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अगर आप नेट मीटरिंग करवाकर एक एसी को दिन रात चलाना चाहते हैं तो आपको 12 या 16 सोलर पैनल लगाने चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम बचत कर सकें। दिन के टाइम आपकी जो 5 या 6 प्लेटें हैं वो तो एसी को चलाएं, बाकी जो आपकी पैनल्स हैं वो सारी की सारी फीड कर रहे हो एनर्जी ग्रिड को। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप एनर्जी ग्रिड को फीड करेंगे तो आपके तकरीबन एक दिन में अच्छे खासे यूनिट बन जाएंगे, 20-30 से लेकर 50 यूनिट भी बन सकते हैं अगर आपने 16 पैनल लगाए हुए हैं। अगर आपने 8 या 10 पैनल लगाए हुए हैं तो फिर आपके 20-25 यूनिट भी जमा हो सकते हैं। तो इस तरह से आप एसी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप नेट मीटरिंग करवा रहे हैं तो फिर आप 8 पैनल की बजाय 10 या 12 पैनल मिनिमम लगाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। क्योंकि अगर आपका बाकी लोड भी होता है घर का, वो भी आपने चलाना है, तो फिर 8 पैनल काम नहीं देंगे। अगर आपने जस्ट एसी चलाना है तो फिर 8 पैनल ही गुजारा कर सकते हैं। तो बैटरियों वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके पास वापडा अवेलेबल नहीं होती, बिल्कुल होती नहीं है। वो चाहते हैं कि हम सोलर सिस्टम से ज़्यादा बेनिफिट लें बगैर वापडा के। तो बगैर वापडा पे चलाने के लिए आपको बैटरियां काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ती हैं और नेट मीटरिंग पे चलाने के लिए आपको पैनल ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। फिर आप छोटी बैटरियां लगाकर भी काम चला सकते हैं।